व्यक्ति और समाज वाले मामले में समाज को भी थोड़ा भाव दें। आप कहते हैं नहीं, व्यक्ति ही फिलहाल। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कि नेतन्याहू से कहा जाए कि भैया अंतर देखिए तब समझ में आएगा, तो थोड़ा मुश्किल बात हो जाएगी। आपको निराशा इसलिए हो रही है क्योंकि आपने उस तरह के बहुत उदाहरण देखे नहीं है। दोस्तों 26 नवंबर 2024 को विजेंद्र मासीजीवी आचार्य प्रशांत के साथ अपना पॉडकास्ट लेकर आते हैं, जिस पॉडकास्ट में अध्यात्म से लेकर राजनीति, यूपीएससी और भी जरूरी मुद्दों पर बात होती है। अब दोस्तों ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर दो अलग अलग फील्ड के दिग्गज आपस में चर्चा करेंगे तो उनके बीच कहीं कहीं पर मतभेद होना लाजमी है। तो कुछ इसी तरह इस पॉडकास्ट में भी हमें विजेंद्र मासीजीवी आचार्य प्रशांत की बहुत सी बातों में असंतुष्ट दिखाई पड़े। अब दोस्तों वैसे तो ये पॉडकास्ट लगभग 2 घंटे का है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आरोपों के बारे में जो न केवल इस वीडियो में विजेंद्र मासीजीवी लगाते हुए दिख रहे हैं, बल्कि बहुत से इंटेलेक्चुअल और आम लोग आचार्य प्रशांत पर लगाते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे आचार्य प्रशांत सभी आरोपों का जवाब देते हैं। आरोप नंबर 1, अध्यात्म गरीबों के लिए नहीं है। दोस्तों आपने यह बात बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनी होगी कि अध्यात्म तो गरीबों के लिए नहीं है। अध्यात्म में केवल कुछ खास आर्थिक वर्ग के लोग ही जा सकते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं, अगर आपके पास पैसा है और अगर आपकी परिस्थिति अच्छी है तो ही आपको अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का मानना ये होता है कि अध्यात्म से आप क्या ही कर सकते हो। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को एक अलग रूप में विजेंद्र मासीजीवी सर ने आचार्य प्रशांत से कुछ इस तरह पूछा। इसका मतलब है कि यदि हम चाहते हैं कि सब लोगों में ये गुंजाइश पहुंचे, बिल्कुल, तो उसका तरीका ये है कि सब लोगों की स्थिति कम से कम इतनी आजाद जरूर हो सके कि वे आजाद सपने ले सके। लेकिन आप जो कोशिश कर रहे हैं उससे तो सिर्फ एक की जिंदगी बदल रही है, परिस्थिति नहीं बदल रही। दोस्तों यहाँ पर विजेंद्र मासीजीवी यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपकी परिस्थितियां ही सही नहीं है तो आप अपने ट्रू सेल्फ तक कैसे पहुंच पाओगे, और आपका अध्यात्म किस काम का, क्योंकि ये तो अंदर की बात करते हैं ना, बाहर की परिस्थितियां थोड़ी बदलता है। अब देखते हैं दोस्तों आचार्य प्रशांत ने इस पर क्या जवाब दिया। अभी कल ही मैं किसी से कह रहा था कि भूखे पेट रह लेना पर पढ़ना जरूर। एक संगति होती है, बाहर से आपने किसी की संगति देती है, वो संगति किस चीज़ की है? वो एक फूटे हुए बर्तन की और फटे हुए कपड़े की है, वो बाहरी संगति है। पर भीतर उसको वैचारिक संगति भी तो दी जा सकती है ना। और अगर वो संगति भी दे दी जाए तो आदमी में फिर वो स्पार्क आता है, वो संतोष आता है, जिससे जीवन परिवर्तन हो जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं कि आचार्य प्रशांत यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, और हम ये भी समझेंगे कि आखिर क्यों हम बाहरी समस्या को ही एकदम मूल समस्या मानने लगते हैं। हम समझेंगे इस चित्र के माध्यम से। मान लीजिए दोस्तों ये आपका शरीर है। अब दोस्तों क्योंकि शरीर एक पदार्थ है और पदार्थ का संबंध संसार से होता है, क्योंकि संसार में ही उसको रहना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 2 ऐसी वजहें बताऊंगा जिनकी वजह से हम बाहरी समस्या को ही अपनी मूल समस्या मानने लगते हैं। पहली वजह है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट ही देही भाव में पैदा होते हैं, यानी कि दोस्तों जब हम पैदा होते हैं तो तब से ही हम खुद को देही मानते हैं, हम सोचते हैं कि हम देही ही हैं। और जो दूसरी वजह है वो वजह है संसार का हमारे शरीर पर प्रभाव। संसार में चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसका सीधा प्रभाव हमारी शरीर पर पड़ता है। इन्हीं 2 वजहों की वजह से हम किसी भी बाहरी समस्या को मूल समस्या समझने लगते हैं, क्योंकि उसका सीधा संबंध हमारे शरीर से है और हमने खुद को शरीर ही तो माना है। अगर हम गरीब हैं तो हमारे लिए गरीबी ही मूल समस्या है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको गरीब ही रहना चाहिए, ऑब्वियसली हमें अमीर बनना चाहिए, बट बिना उस मूल समस्या को जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं उसको अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो अमीर होकर भी एक टाइम के बाद आप अधूरे ही रहेंगे, आपको अशांति ही मिलेगी। तो दोस्तों अब मैं आपको शरीर से एक कदम और आगे ले जाने वाला हूँ, और ले जाने वाला हूँ आपको आपकी मन की तरफ। अब दोस्तों मन के बारे में भी ज़्यादा क्या बात करें, क्योंकि मन और कुछ नहीं बल्कि शरीर का ही एक भाग इसको कह सकते हैं, क्योंकि मन में शरीर से जुड़े और संसार से जुड़े विषय ही घूमते रहते हैं। दोस्तों मन अपने आप में आपको कभी भी ऊंचाई की तरफ नहीं ले जा सकता, इसलिए मैं आपको इससे भी और ऊपर ले जाना चाहता हूँ, जो कि है आपकी चेतना। जी हाँ दोस्तों, चेतना कहें या फिर समझ, दोनों एक ही बात है, और यही आपका रियल सेल्फ है। दोस्तों आप ना तो शरीर है ना ही मन है, आप चेतना है दोस्तों, आप समझ हैं। यानी कि आपको अपने अस्तित्व में सबसे पहली प्राथमिकता अपनी चेतना को देनी है। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि हम बाय डिफ़ॉल्ट
देही भाव में पैदा होते हैं, ठीक उसी तरह हम बाय डिफ़ॉल्ट चेतना की अज्ञान की स्थिति में पैदा होते हैं। यानी कि हमारी चेतना अज्ञान के साथ पैदा होती है और हमारी सारी समस्याओं की जड़ बस यही हमारी चेतना का अज्ञान में रहना है। चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप शराबी हैं, चाहे आप कुछ और गलत काम करते हैं या कुछ भी ऐसा जिससे आप परेशान हैं, वो आपकी मेन दिक्कत नहीं है, वो तो बस लक्षण है दोस्तों। मेन बीमारी का लक्षण, जो मेन बीमारी है वो है चेतना का अज्ञानी रहना। अगर आप चेतना को ज्ञान की तरफ ले जाएंगे, बाहर की जो लक्षण है वो भी अपने आप सही हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं है और ना ही मन है, हम चेतना है और इस चेतना को हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाना पड़ेगा। अब दोस्तों, जैसे कि इस पॉडकास्ट में आचार्य प्रशांत कहते हैं, एक गरीब का और आसान हो जाता है चेतना की तरफ बढ़ना, सत्य की तरफ बढ़ना। उसकी वजह ये है कि अगर आप गरीब हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास सांसारिक विषय लिमिटेड है, आपके पास ज़्यादा सांसारिक विषय नहीं है। आपका दिमाग थोड़ा कह सकते हैं कि खाली है एज़ कम्पेयर टू उसके जो कि अमीर है। उसके पास तो बहुत सारे विषय हैं, उसके पास कोई भी समस्या आएगी तो वो संसार के किसी और विषय की ओर चला जाएगा। पर गरीब के पास ये मौका है कि वो अपने मन की तरफ आए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये एक बेकार बात है ये बोलना कि गरीबों के लिए नहीं अध्यात्म, अध्यात्म सबके लिए है दोस्तों। अध्यात्म का यही मतलब होता है कि जो अज्ञान पड़ी चेतना है उसको ज्ञान की तरफ ले जाना।